गंगा को हम भारत से हटा लें तो भारत को भारत कहना मुश्किल हो जाए। सब बचा रहे, गंगा हट जाए, भारत को भारत कहना मुश्किल हो जाए। गंगा को हम हटा लें तो भारत का सारा साहित्य अधूरा पड़ जाए। गंगा को हम हटा लें तो भारत के न मालूम कितने ऋषियों के नाम खो जाएं। गंगा को हम हटा लें तो हमारा तीर्थ ही खो जाए, हमारे सारी तीर्थ की भावना खो जाए। गंगा के साथ भारत के प्राण बड़े पुराने दिनों से कमिटेड हैं, बड़े गहरे में जुड़े हैं। गंगा के पास कुछ और है जो पृथ्वी पर किसी भी नदी के पास नहीं है, और उस कुछ और के कारण भारतीय मन ने गंगा के साथ एक तालमेल बना लिया। लाखों लाखों वर्ष से भारत के मनीषी गंगा के किनारे बैठकर प्रभु को पाने की चेष्टा करते रहे, और जब भी कोई एक व्यक्ति ने गंगा के किनारे प्रभु को पाया है तो गंगा उस उपलब्धि से वंचित नहीं रही। गंगा भी आच्छादित हो गई है। गंगा का किनारा, गंगा की रेत के कण-कण, गंगा का पानी, सब इन लाखों वर्षों में एक विशेष रूप से स्पिरिचुअली चार्ज्ड, आध्यात्मिक रूप से तरंगायित हो गया है। इसलिए हमने गंगा के किनारे तीर्थ बनाए हैं, इसलिए लोग गंगा की यात्रा करते रहे। इसलिए लोग सोचते थे कि गंगा में जाके पाप धुल जाएंगे। वो पाप गंगा की वजह से नहीं धुल सकते, लेकिन गंगा के पास जो मिल्यू है, गंगा के पास जो वातावरण है, वो जो लाखों लाखों वर्षों की छाया है, उस छाया में जरूर आप अगर अपने हृदय के द्वार खोलें तो आप दूसरे आदमी होकर वापस लौट सकते हैं। गंगा साधारण नदी नहीं है, एक आध्यात्मिक यात्रा है और एक आध्यात्मिक प्रयोग। लाखों वर्षों तक लाखों लोगों का उसके निकट मुक्ति को पाना, परमात्मा के दर्शन को उपलब्ध होना, आत्म साक्षात्कार को पाना, लाखों लोगों का उसके किनारे आकर अंतिम घटना को उपलब्ध होना। वे सारे लोग अपनी जीवन ऊर्जा को गंगा के पानी पर, उसके किनारों पर छोड़ गए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूं। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं।